मेहमान नवाजी हमारे जो भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, यहाँ पे हर साल का तरह इस साल भी बैठक हुआ है और ये परंपरा है, चलते हुए आ रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों के हाथ में ये पर्ची मिली है, तो इसमें से बहुत सारे लोगों का मन में सवाल पैदा होता होगा कि 28 लाख 29 लाख रुपया है, आखिर ये बहुत ही ज्यादा रुपया है, बहुत बड़ी रकम है। तो मेरे भी मन में एक सवाल आया कि आखिर इतना रुपया खर्च तो हुआ, लेकिन सही मायने में ये खर्च आप लोग देख रहे हैं। तो मैं इस जामिया के सदर से, सेक्रेटरी साहब से और कैशियर साहब से मेरा सवाल है, आप लोग मेरा जवाब देने का कोशिश कीजिएगा और कोई भी आदमी बाहर से कुछ भी ना बोलेंगे जब तक बात को समझ ना लेंगे। पहले समझने की कोशिश कीजिएगा कि आखिर ये लड़का क्या बोलना चाह रहा है, क्या बोल रहा है। बोलने के बाद हाव भाव, हाव झाव ये सब कुछ नहीं होनी चाहिए। ये हम लोगों का पंचायती मसला नहीं है, बल्कि दीनी मसला है। हम लोग यहाँ पे इलेक्शन के लिए नहीं आए हैं, दीन के लिए आए हैं। ये अल्लाह का और अल्लाह के नबी का शिक्षा के लिए आए हैं। तो मैं तीनों से एक सवाल करता हूँ कि यहाँ पे बाहरी आदायकारी गणों का जो कमीशन लिखा हुआ है 9,01,754 रुपया, तो मैं जानना चाहता हूं कि हमारे शिक्षक के अलावा, इस मदरसा के उस्ताद के अलावा, क्या बाहर में भी ऐसे लोग हैं जो मदरसा के रसीद लेके वो चंदा करके इस मदरसा में देते हैं? अगर वो लोग हैं तो कौन कौन है? क्या आप लोग उनका नाम जानना चाहते हैं? जानना चाहते हैं, क्योंकि उन लोगों का तो दिया हुआ है 9 लाख रुपया कमीशन, तो जरूर वो लोग 15 लाख 20 लाख दिए होंगे, है कि नहीं? तो मैं यहाँ पे ये कमीशन के बारे में मुझे क्लियर करनी है कि ये 9 लाख रुपया किनको दिए हैं, उनका नाम चाहिए। तब भी तो हम लोग जानेंगे कि ये लोग मेरे मदरसा के पीछे खट रहे हैं, बाहर में पूरे साल अदाई कर रहे हैं, मदरसा में दे रहे हैं, है कि नहीं? उसके बाद यहाँ पे जामिया के मस्जिद के ऊपर हॉल निर्माण 6,17,000 रुपया। आप लोग एक बार नजर दौड़ाइए, ऊपर में एक हॉल है, उसमें आप लोग अनुमान लगाइए और बोलिए कि 6 लाख रुपया अगर खर्च हो गया है तो कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग का यहाँ 9 लाख रुपया कमीशन हम लोग देखना चाहते हैं। तो मैं इन तीनों से जवाब मांग रहा हूँ कि इन तीनों लोग मिलकर हम लोगों को ये जवाब क्लियर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। देखिए, सिर्फ यहाँ मोहनपुर में नहीं, इस तरह बड़े बड़े मदरसा मीटिंग में इस तरह सवाल जवाब का दरवाजा अगर खोला जाए तो रातों रात बीत जाएगी। और ये पहला साल नहीं है, ये परंपरा चल रहा है। फिर भी बाबू ने जब सवाल किया, हमदर्दी होते हुए, तो मैं उसको जवाब दे रहा हूँ। हमारे इस मदरसे में रमजान महीना में जितना मौलाना लोग ज़कात तहसील के लिए जाते थे, तो रमजान महीना में डबल वेतन दिया जाता था। सुन के हाँ या ना तो समझेंगे। मैंने अगर 13,000 किसी का है तो कितना देता था? 26,000। मैंने एक मौलाना का डबल वेतन रमजान महीना में। उठो हम लोग कमेटी गण बैठ करके बोले कि नहीं, फिर डबल वेतन है, फिर बम्बई गया, उसका 20,000 खर्चा, तो उधर 13,000 उधर 15,000, कितना हो गया? डबल वेतन है, फिर रहकर तो आधा से ज्यादा जाता था। तो हम लोग बोले नहीं, बिलालपुर में, बढ़ेक में, अब्दुल्लापुर में, सब मदरसा में रमजान महीने में छुट्टी रहती है, तो आप 50% कर दिया है कि आप लोग जितना सके आधा जो है आप लीजिए, आधा मदरसा में दीजिए। तो आधा पैसा इसमें घुसा हुआ है, 6 तो मौलाना का आधा पैसा इसमें घुसा हुआ है। अगर 1 लाख किया है तो 50,000 ले लिया है, डबल वेतन खत्म, वाउचर खत्म। समझ गए? दिल्ली गया, उड़ीसा गया, भोपाल गया, गुजरात गया, कर्नाटक गया, मुंबई गया, महाराष्ट्र गया, इंदौर गया, कलकत्ता गया, मिर्जापुर गया। अब वो सिस्टम ही खत्म। तुम 2 लाख करो, 1 लाख ले लो, 10 लाख करो, 5 लाख ले लो,
ये वाउचर खत्म, मोहनपुर ही नहीं और मदरसा का आप लोग प्रमाण ले लीजिएगा, डबल बेतन लोग खत्म हो गया। ये कलम समझ में आया? तो ये मोटी रकम है। दूसरी बात यह है कि आदायकारी में गिनाता हूँ, ये मंजूर मजीद का बेटा ये एक अदायकारी इस मदरसा का है, इनातुल्लाह नाना इस मदरसा का अदायकारी है, आमतुल्लाह का सफातुल्लाह मोना इस अदायकारी का है, अब्दुल खालिक नाम का दुर्गोमी इस मदरसा का है, मौलाना अशरफ रहमानी जो बहुत बड़े मौलाना उसका बेटा हबीबुल्लाह बड़ा देखने के लिए आता है, चाय पीता है, वो पूरी दुनिया और हर महीना वो अदा करता है। फरक काका सबरुद्दीन नामी लड़के का है, वो उसकी तहसील करता है। इधर तमीजुद्दीन नामी बासुंदरी का है, वो अदा करता है। फिर एक तो पैराटोला का ऐनुल का रिश्तेदार है इस्लामुद्दीन नाम, वो अदा करता है। ये सारे अदाकारी हमारे मकामी का फितरा होता है 47,000 और उसूल का हुआ 66,000। ये 4 टोला का रुपया 1 लाख होता है। बाकी ये सारी आमदनी जो आपने सुना ये पूरी दुनिया के मुसलमान का है, यार ये मुदर्रिस के अलावा ये अदाकारी करना है। इन लोगों को भी सुन लीजिए, किसी को जो है पैसा पसंद देता है अपनाना पड़ता है, 200 मदरसा छोड़ा करके लाता हूँ, किसी को 70 पसंद देना पड़ता है, 200 मदरसा छोड़वाना पड़ता हूँ, फिर उसको मिठाई खाने का कुछ देता हूँ। बड़ी मेहनत मुशक्कत के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने आपके सामने ये 29 लाख का हिसाब दिखाया। अल्लाह अगर राजी रहे, आपको दुआ साथ रहे तो आइंदा जो है इससे बड़ी रकम अल्लाह दिखाएगा। आप सबों से मैं गुजारिश करूंगा कि आप इसके आगे और दुआ करें और तरक्की को बैठा लो। बिल्डिंग का मैटर जो बोला बाबू, एक कमेटी को फिर आप आइए ना, आप बुलाते आप आते नहीं, मीटिंग बुलाते हैं लोग हाजिर होते नहीं, आएंगे पूछेंगे समझाएंगे। अभी स्टेज खाने का टाइम हो गया, ये रेजा नहीं है। 70 में बिल्डिंग बनाए 1 लाख के मैं हाथ में दिया हूँ और क्या बोलता है पूरा दादा A to Z जो है इस बिल्डिंग में शामिल है। मेरा हाथ में ना 5 पैसा छुआ है। 2 लाख 3 लाख रुपया 70 को मैंने सौंपा और खाली फोन से बात हुई कि आप बिल्डिंग बनाइए, खड़ा करके दिखा दीजिए। 25,000 लिया और ये बिल्डिंग का मुआयना है। अल्लाह करे घूम घूमे रात को बनी तरक्की अता कर दे, उसमें सुवाई लगाए, अल्लाह उसको दे। कोई बंदा का और कोई शक हो तो खड़ा होकर सवाल कर सकते हैं।